हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विथ एस के सर में। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कंजक्शन का टॉपिक एंड के बारे में पढ़ा था। एंड का यूज़ हम किस जगह कर सकते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस अगर आ रही है, अगर सिर्फ निगेटिव यानी दोनों सेंटेंसेज क्या हों, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कंजक्शन का ही सीक्वेंस है जिसमें हम लोग ग्रामेटिकल एरर को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कौन इसमें आता है रैदर, क्या रैदर, अदर, अदर, उसके बाद नथिंग एल्स। कंजक्शन का ही पार्ट है लोग। और नेवर, नेवर, लिस्ट, दो, ऑल्दो। इस सीक्वेंस में हम लोगों ने पहले सॉरी पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था, एंड के बारे में। अगर सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस आता है तो हम लोग एंड का यूज करते हैं। अगर सिर्फ निगेटिव सीक्वेंस आता है तो हम लोग किसका, तब भी एंड का यूज करेंगे। लेकिन अगर डिफरेंस हो जाता है तो बट का यूज करेंगे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कि रेदर और अदर के साथ क्या आता है। रैदर के साथ और अदर के साथ ऑलवेज बैन आएगा। सेंटेंस में इसके साथ जरूर कहीं ना कहीं रहेगा बैन। अगर नहीं है सेंटेंस रॉन्ग है। नथिंग एल्स के साथ क्या आएगा, बट आएगा। नथिंग एल्स के साथ बट आएगा। नेवर के साथ उस सेंटेंस में और आएगा, क्या आएगा और लिस्ट के साथ शुड आएगा। लिस्ट के साथ जरूर शुड आएगा। दो अल्दो के साथ ऑलवेज इट आएगा। किसका, इट आएगा। इसको नोट करेंगे आप लोग कि मैंने क्या बताया। रैदर अदर के साथ देन आएगा, नथिंग एल्स के साथ बट आएगा, नेवर के साथ और आएगा, लिस्ट के साथ शुड आएगा, दो अल्दो के साथ इट आएगा। नोट करेंगे इसको। और इसके बाद दो तीन और हैं, उसके बाद बता रहे हैं। और जैसे कौन कौन है, वेदर, वेदर हुआ, सो हुआ, टू हुआ, एक द सेम, द सेम। तो हम लोग सो वेदर के साथ भी और का यूज करते। और वेदर के साथ भी और आता है। सो के साथ दैट आता है। टू के साथ टू आएगा। द सेम के साथ दो यूज करते हैं हम लोग। द सेम के साथ दैट और सो। दैट और एज। और दैट का यूज कब करते हैं, व्हेन वर्ब इज गिवन। व्हेन वर्ब इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। इसमें आप लोगों ने देखा वेदर के साथ हम और का यूज करेंगे, शो के साथ दैट का यूज करेंगे, टू के साथ टू का यूज, द सेम के साथ दैट या एज का यूज करेंगे दैट। लेकिन व्हेन वर्ब इज गिवन, अगर सेंटेंस में वर्ब दी गई है तो दैट का यूज करेंगे। एज का यूज कब करेंगे, जब वर्ब नहीं दी रहेगी। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कैसे समझेंगे इसको। जैसे एग्जाम्पल में ये ग्रामेटिकल एरर में क्वेश्चन आते हैं। कंजक्शन उसी लिए पढ़ा जाता है कि किसके साथ कौन जुड़ रहा है और किसके साथ क्या आ सकता है। वाट एवर यू वांट, जैसे आई हैव नो अदर, अदर,
नो अदर चॉइस बट डू इट। बट क्या, डू इट। सॉरी, इसमें आप लोग देखेंगे क्या आया है, अदर आया है। तो अदर के साथ हम लोग बट का यूज करके करेंगे। हमने क्या बताया, अदर के साथ हम लोग बट का यूज नहीं करेंगे। अदर के साथ क्या आता है, देन आता है। क्या आता है, देन डू इट, इट इज राइट। देन का यूज करेंगे क्योंकि आई हैव नो अदर चॉइस बट। लेकिन सेंटेंस अच्छे लगेंगे, देखने में हमें लगेंगे पूरी तरह परफेक्ट है, यानी सही है, लेकिन रॉन्ग रहेगा। नो अदर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। शी डिड नथिंग एल्स। शी डिड नथिंग एल्स देन वेट। देन क्या, वेट। यहाँ पे देखेंगे हमने क्या बताया कि अगर नथिंग एल्स आता है तो देन का यूज नहीं करते हैं, तो किसका होता है, तब बट का यूज होता है। किसका, बट का। बट वेट, नथिंग एल्स बट वेट। यहाँ पे कंजक्शन में यही चीज हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा कंजक्शन किसके साथ जुड़ रहा है उसको ध्यान रखना है। यही गलतियां होती एग्जाम में, बट का यूज करेंगे। नथिंग एल्स के साथ क्या, बट का, देन का यूज नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। although he work hard although he worked hard but failed but failed fail in exam। work although he work hard failed in exam। although के साथ हमने क्या पढ़ा कि बट का आएगा, although के साथ इट आता है। क्या आता है, इट आता है। तो इसी कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन में क्या, जॉन सा although के साथ जिसके साथ जो आता है उसी का यूज करेंगे। अगर दूसरा कोई यूज करते हैं तो रॉन्ग माना जाएगा। although he work hard but failed in the exam, तो यहाँ पे बट की जगह पे इट का यूज करेंगे, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कंजक्शन, कौन सा है, बिटवीन। क्या है, बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है, बिटवीन का यूज कब किया जाता है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के लिए। प्रोनाउन का क्या रहे, ऑब्जेक्ट रहे, उसके लिए हम लोग करेंगे। और ये क्या, दो लोग या दो से अधिक लोगों के, दो या दो से अधिक लोगों के लिए। बिटवीन के साथ ऑलवेज एंड आएगा। बिटवीन के साथ जो आएगा एंड आएगा। क्या आएगा, एंड आएगा। लेकिन अगर फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ ऑलवेज टू आएगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। बिटवीन के साथ क्या आएगा, एंड आएगा। क्या आएगा, एंड आएगा। बिटवीन के साथ ऑलवेज एंड आएगा और फ्रॉम के साथ टू आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज ए मीटिंग फ्रॉम, दिस इज मीटिंग बिटवीन 8 AM to 9 AM। तो यहाँ पे देखेंगे 8 AM to 9 AM 2 के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ, 2 का जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कह सकते थे बिटवीन का यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ना करने का रीजन, अगर 2 आया है तो फ्रॉम का यूज करेंगे। किसका, फ्रॉम का यूज करेंगे, बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। बिटवीन का यूज कब करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे एंड से जुड़ा हो। किससे, एंड से जुड़ा हो।
दो लोगों के बीच भी हो, मतलब दो टाइमिंग के बीच हो, उसके बाद दो पर्सन्स के बीच हो, लेकिन एंड से क्या हो, जुड़ा हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज। और सारे एग्जांपल देखते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा पूरा। The workers will work. The worker will work. Will work between 5 p.m. to 6 p.m. Between 5 p.m. and 6 p.m. अब देखेंगे यहाँ पे एंड आ गया, क्या आ गया, एंड इज राइट, 5 p.m. एंड 6 p.m. तो बिटवीन का यूज कर रहे हैं, तो ये राइट है। दो पर्सन यानी दो टाइमिंग के बीच है, दो टाइमिंग के बीच हम ये लोग वर्क कर रहे हैं, 5 p.m. to 6 p.m. टू नहीं, एंड से जुड़ा है तो बिटवीन का यूज करते हैं। अगर यही टू के साथ जुड़ा होता तो फ्रॉम का यूज करते। बस यही डिफरेंस होता है, एंड के साथ जुड़ा है तभी बिटवीन का यूज करेंगे। और कुछ कंजप्शन है उनके बारे में हम लोग जानते हैं, किनके साथ क्या आता है। जैसे कुछ कुछ कंजक्शन है, उनमें क्या किया जाता है, उन कंजक्शन के बारे में आप लोग जानेंगे। कुछ ऐसे कंजक्शन हैं जिनके पहले सब्जेक्ट को ही मेन सब्जेक्ट माना जाता है, उनके पहले जो यूज हुए हैं उन्हें मेन सब्जेक्ट माना जाता है। जैसे मैं कह दूं कि रोहित एज वेल एज मोहित इज परफॉर्मिंग हिज टास्क। रोहित एज वेल एज मोहित is performing well। यहाँ पे जो वर्ब का यूज हम लोग कर रहे हैं, इज का यूज कर रहे हैं, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यही क्या है, मेन सब्जेक्ट। यही क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट, यही क्या है, मेन सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट इज मेन सब्जेक्ट। इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कौन कौन से हैं, अब उनके बारे में जान लेते हैं कि जिनके पहले हम लोग क्या उसे फर्स्ट सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे एज वेल एज विथ के बाद कौन सा है, टुगेदर विथ, टुगेदर हो गया, टुगेदर के साथ along with, like unlike, but हुआ। उसके बाद besides and not no less, than including, excluding, followed by। कुछ कंजक्शन है ये कुछ कंजक्शन है जिनके पहले सब्जेक्ट को ही हम लोग मेन सब्जेक्ट मानते हैं। जिनके पहले सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेन सब्जेक्ट, उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, यानी वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे
the teachers along with principal is eager to join the trip is eager to join this trip। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, along with आया, क्या कंजक्शन आया है, along with, इसके along with प्रिंसिपल आया, क्या है, along with प्रिंसिपल। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा, ए है, द टीचर्स, क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, ए क्या है, मेन सब्जेक्ट है, क्या है, मेन सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट ये क्या है, मेन सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है। तो हम लोग यहाँ इज का यूज करेंगे कि आर का यूज करेंगे, आर इज राइट, क्योंकि हम लोग एलांग विथ हुआ, ईगर हुआ, नो लेस, नो अदर, या कोई भी आता है, एलांग विथ, एक्सक्लूडिंग आता है, इंक्लूडिंग आता है, तो हम लोग फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसी को मेन सब्जेक्ट मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इज की जगह पे आर इज राइट। अब कुछ कंजक्शन है जिनके साथ हम लोग देन का यूज नहीं करते, जैसे if, when, as soon as, if, when, as soon as soon as, इनके साथ हम लोग देन, ये देन जो होता है इसका यूज नहीं करेंगे। दिखा लगेगा ऐसा कि हम लोग यूज करने सही लग रहा है, राइट लगेगा, लेकिन हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे when I go to there, then I will meet you, उसके बाद देखो when I will go there, then I will meet you। यहाँ पे पढ़ने में देखो when I will go there, then I will meet you, then सही रहेगा, लेकिन then का यूज नहीं करेंगे। when I will go there, I will meet you, when के साथ there का यूज नहीं करेंगे। when हुआ as soon as, if के साथ हम लोग then का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग दो और कंजक्शन पढ़ेंगे, दो कंजक्शन और पढ़ लेंगे। ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनमें क्या खासियत है उसे समझेंगे। क्या हम लोग किसका यूज करेंगे, किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नाइदर नाउ, ये क्या है, नाइदर नॉट, एक कौन सा है, आइदर आर, क्या, आइदर आर। एक कौन सा, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। एक ऐसा होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, कैसा, नाइदर नार क्या है, नेगेटिव है, आइदर या क्या है, पॉजिटिव है, नॉट ओनली बट आल्सो भी क्या है, पॉजिटिव है। नॉट से पता चलता है नेगेटिव, लेकिन बट आल्सो भी तो है, इस वजह से क्या है, पॉजिटिव है। वर्ब जो इसमें हम लोग यूज करते हैं वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसके सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब इनमें जो यूज की जाती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। और पोजीशन ये क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, जैसे नाइदर द नर्सेज नॉर द डॉक्टर वाज, क्या एग्जाम्पल अभी दिखा रहे हैं हमको, एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनमें वर्ब यूज को होती है, नाइदर नार में, आइदर आर में, और नॉट ओनली और बट आल्सो। जैसे नाइदर आई नॉर राहुल आर गोइंग टू मार्केट, नाइदर आई
nor Rahul are going to market. Neither के साथ क्या आया, नॉर आया, क्या आया, नॉर आया। नाइदर के साथ क्या आया, नॉर आया। हम लोग क्या ना नेगेटिव सीक्वेंस में यूज करेंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट जो होगा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करेंगे। नाइदर आई नॉर राहुल, आर नहीं, इज गोइंग टू मार्केट। इज राइट हो जाएगा नाइदर नॉर के साथ, आइदर आर के साथ, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हम लोग सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे। यही मैं समझाना चाह रहा था कि नाइदर आई नॉर राहुल, राहुल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। इज नहीं, आर नहीं, इज होगा, आर नहीं, इज होगा। इस वजह से क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट राहुल है जो कि क्या है, सिंगुलर है। अब 2-3 कंजक्शन है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।